इस बूढ़ी औरत से जो भी काम कहते तो वह काम गलत करती। पति अगर कहता सुबह नाश्ता पहुंचा देना तो वह जरूर रात में जाकर दे आती। पति कहता आज कुछ अच्छा बना दो, जैसे भुना हुआ मांस, तो वह जानबूझकर बेस्वाद खाना बना देती। धीरे धीरे पति को उसकी यह उल्टी आदत समझ में आ गई। फिर उसने सोचा अब मैं भी इसे उसी की चाल में फंसाता हूँ। उसने पत्नी से कहा आज रात खाना देना और देखना भुना चिकन मत बनाना, उसकी बदबू बहुत बुरी होती है। पत्नी मन ही मन बोली अरे मैं उसकी बात मान जाऊं, कभी नहीं। वह झट से शहद वाला भुना चिकन बना लाई और दोपहर के बीचों बीच ही खेत में पहुंच गई। खेत में काम कर रहे पति की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी चाल एकदम सफल रही। पर अगले ही दिन पति ने फिर उस जिद्दी पत्नी को आते देखा तो शरारत सूझी। उसने कहा सुनो उस गहरे गड्ढे के पास मत जाना, गिर जाओगी। पत्नी यह सुनते ही तिलमिला गई, हाथ में पकड़ा चम्मच फेंका और जिद में आकर सीधे गड्ढे के पास पहुंच गई। पति चिल्लाया सावधान, गिर मत जाना। पर उस 200 किलो की जिद्दी औरत ने एक न सुनी और धड़ाम से गड्ढे में कूद पड़ी। पति यह देखकर खुशी से उछल पड़ा, पर तभी मुसीबत आ गई। गड्ढे में फंसी औरत ने भगवान से मदद मांगने के बजाय कहा कोई दानव शैतान आकर मेरी मदद करे। बस उसकी यह उलटी दुआ सच हो गई। एक कैद में बंधा दानव आजाद हो गया। दानव ने शुक्रिया कहा और औरत को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी उल्टी करने की आदत नहीं गई। दानव बोला अब नीचे उतर जाओ, पर वह बोली नहीं मैं नहीं उतरूंगी। बेचारा दानव परेशान होकर पहाड़ों पर ऊपर नीचे कूदने लगा। औरत को चक्कर आने लगे, पर उसने दानव के सिर को नहीं छोड़ा। दानव थक कर चूर हो गया, मौत के करीब पहुंच गया। फिर भी वह जिद्दी औरत बोली मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। पति गुस्से से आग बबूला हो गया। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। आखिर पति बोला अगर तू नीचे नहीं उतरना चाहती तो ठीक है, अब इसी दानव के सिर पर बैठकर जिंदगी काट ले। पार्ट 2 सब्सक्राइब और कमेंट करें।